आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ एग्रीइंग एंड नॉट आर्ग्यूइंग, यानी कि सहमति रहना, सहमति रखना बहस करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, कई बार जब हम बहस करते हैं, कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी वजह से बहस करते हैं। जब हम बहस करते हैं तो क्यों बहस करते हैं? अपने नज़रियों को दूसरे के ऊपर हावी करने के लिए, और चाहे वो सही हो गलत हो, कई बार हम बहस में पड़ जाते हैं। देखिए, आप किसी को मुस्कुराहट देंगे तो वापस मुस्कुराहट मिलेगी, आप किसी को गुस्सा करेंगे तो वापस गुस्सा मिलेगा, वैसे ही किसी को धक्का देंगे तो धक्का मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप बहस में पड़ेंगे तो दूसरा इंसान भी बहस करेगा, क्योंकि हम सबके अंदर एक ईगो होता है। कोई नहीं चाहता अपने को नीचा दिखाना, चाहे वो कितना भी गलत हो, बहस पे बहस ही मिलती है। बहस करने बैठ जाते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, बुरी चीज़ में एनर्जी सारी चली जाती है। कहीं ना कहीं जब आप बहस करते हैं तो बात इतनी बढ़ जाती है कि छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में पहुंच जाती है, जहां पे आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल में ला ही नहीं सकते। दूसरा, आप दूसरे की ईगो को हर्ट करते हैं, रिलेशनशिप आपके ख़राब होते हैं। कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है आपको बहस करने का? सो बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपका नज़रिया दूसरे से नहीं मिलता, जो ज़्यादातर होता ही है, क्योंकि हम दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जो मेरे लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है, और जो दूसरे के लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। तो कई बार ज़िंदगी में हम एक दूसरे के साथ सहमति नहीं रखते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे की बात से सहमत नहीं हैं, तो बहस करने से यही अच्छा होगा कि आप उसे ये कह दें कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, और वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वक्त बहस करने का नहीं होता। अगर आप अपने नज़रियों को दूसरे के पास रखना चाहते हैं तो सही वक्त चुनिए, सही जगह चुनिए, उसके बाद आप उस इंसान को अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन जब सिचुएशन एकदम नेगेटिव हो गई हो, आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, दूसरा इंसान अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो एक इंसान को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप वहाँ से हटिए, उसको ये कह के, ऐसे कहते हैं एग्री टू डिसएग्री, यानी कि उसको बोलिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, और एक ठंडी सांस लेते हुए उस जगह से आप चले जाइए। आप चले जाने के बाद जब आपने सही मौका देखा, सही टाइम देखा, और आपने आके अपनी बात दूसरे इंसान की तरफ रखी, तो आपको क्या करना होगा? पहले आप शुरुआत करके बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपके नज़रिए से सहमत नहीं हूँ, और आप अपनी बात रखिए कि मेरे तरीके से मैं ये समझता हूँ। ये मत कहिए कि ये सही है, ये गलत है। आप ये कहिए माय ओपिनियन इज़, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। और जब आप अपनी बात दूसरे के आगे रख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कभी भी आप यू स्टेटमेंट मत यूज़ कीजिए, तुम ऐसे थे, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसा किया। क्योंकि जब आप यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं अहम को ठेस पहुंचती है। बात अच्छी होने की जगह बात बिगड़ भी सकती है। तो बात जब आप किसी को बोले, आप अपनी बात, अपना राय जब किसी को दें, तो आप कैसे दे सकते हैं? एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। सैंडविच आपने भी खाया होगा। सैंडविच खाते वक्त हम क्या देखते हैं? एक स्लाइस, दूसरा स्लाइस, बीच में मक्खन। बिल्कुल उसी तरीके से आप उस इंसान को कह सकते हैं, आपने जो बात बोली ये थी, हाँ अच्छी थी, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे ओपिनियन में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बात भी मेरे मन को लगी कि उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ के कि ये चीज़ भी सही थी। दो ओपिनियन के स्लाइसेस के बीच में आप अगर अपना ओपिनियन डाल के ढक कर देंगे तो दूसरे इंसान की इज्जत भी रह जाती है और आपकी इज्जत भी रह जाती है, और कहीं ना कहीं उस इंसान को आपका नज़रिया कहीं बेटर समझ में आता है।
अगर आपको लगता है कि आपने आर्ग्यूमेंट किया है या कुछ ऐसी बात बोल दी है जो दूसरे इंसान को बुरी लगी, तो माफ़ी मांगने में या उस बात के बारे में भी सहमति देने में कोई बुराई नहीं कि मैं जानता हूँ मेरा ऐसा बोलने से आपको दुख हुआ होगा या मैंने आपके मन को दुखाया होगा, आई एम सॉरी, मैं अवेयर हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं था, इसीलिए मैंने वो अपशब्द कहे। कोशिश आप यही कीजिए कि ऐसे कोई शब्द ना यूज़ करें जो किसी के दिल को दुखे या किसी को बुरे लगे। देखिए, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो सब सुनते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं कि आप छोटी छोटी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं। जो बच्चे अभी जन्मे भी नहीं, माँ के पेट में हैं, वो भी सुन रहे हैं कि आप कैसे आर्ग्यू करते हैं। और ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में आपके सामने आएंगी ज़रूर। जब आपके ही बच्चे, आपके ही फैमिली के लोग उसी तरीके से आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे बिना बात के, उस दिन आपको समझ में आएगी कि आर्ग्यूमेंट करना बहुत ही गलत चीज़ है। अगर सही है तो वो ये है कि एग्री टू डिसएग्री, एग्री करना, पावर ऑफ एग्रीइंग, कि मैं मानता हूँ ये चीज़ ऐसी है लेकिन मेरे ओपिनियन में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो बहस करना, फिजूल में अपनी बातें किसी और के ऊपर थोपना, इन चीज़ों से कहीं बेहतर होगा कि आप किसी अलग रूप में अपनी बातें डिफरेंटली पैकेज करके लोगों के आगे डालिए। देखिए, आपकी भी रह जाएगी और दूसरे इंसान की भी रह जाएगी और रिलेशनशिप्स कभी टूटेंगे भी नहीं।